हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची। और आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीएमए इंटर में हो और आपने सिलेबस चूज कर लिया है न्यू सिलेबस एंड ओल्ड के बीच में कि क्या लेना चाहिए। तो अगर आपने ओल्ड चूज़ किया तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इश्यूज हो गया। आपने ओल्ड चूज़ किया तो आपने सोच समझ के ओल्ड चूज़ कर लिया होगा। प्रॉब्लम तो आ रही न्यू वालों के साथ कि मैम न्यू तो ले लिया, अब क्लासेस क्या करें। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस चूज़ कर ही लिया ऑलरेडी न्यू, तो आपने प्लान करा ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी न्यू या ओल्ड लिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो पड़ता है, ठीक है। तो न्यू और ओल्ड में इसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, मैं बता दूँ। एज़ कम्पेयर टू न्यू, ओल्ड से ज़्यादा इसमें सिलेबस है, बट हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। तो आप न्यू ले लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे भी तो क्या होता है, एटलीस्ट आपको ज़्यादा अपडेट रहेगी। क्लियर। तो न्यू वाले में ज़्यादा सिलेबस है, इसमें थोड़ा कम है उसके कंपैरिजन में। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि कौन से सब्जेक्ट में बहुत कम चेंजेस आए या ना के बराबर चेंजेस आए हैं। ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहला हमारा ग्रुप 1 का पेपर होता है कॉस्ट, जो दोनों में बिल्कुल सेम है। फिर होता है लॉ, जो कि दोनों में बिल्कुल सेम है। फिर होता है हमारा डीटी, जो इसमें चेंज हो गया। इसमें डीटी और आईडीटी एक साथ हो गया है और इसमें सिर्फ डीटी रहेगा। ठीक है, ग्रुप 1 की पेपर डिस्कस कर रही हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें डीटी और आईडीटी के सिलेबस में कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है आपको। सेम ही सिलेबस है, बट ज़्यादा हो गया है इसमें। आईडीटी आपका इसमें ग्रुप 2 में आने वाला है। ठीक है। देन अपना एक और पेपर रहता है अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं आया। क्लियर यहाँ तक। अब अपना ग्रुप 2 का पेपर है। तो ग्रुप 2 के पेपर में अपना आता है फर्स्ट ऑफ ऑल OMSM, जो कि पूरा सेम है, नो चेंजेस। ठीक है। देन अपना आता है कॉस्ट FM। इसमें गाइस चेंज आया है, इसमें चेंज है। ठीक है, पहले था वैसे नहीं है। इसमें आपको इसकी टीचर खोजने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि किसके आपको टीचर खोजने पड़ेंगे और किसके ऑलरेडी वाले टीचर चल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको इसके टीचर खोजने पड़ेंगे और इसका आपको या तो 2 क्लास ले लो या तो फिर यूट्यूब से पढ़ लो या देख लो भाई कैसे करना है आपको। सिलेबस पूरा सेम है अंदर का पार्ट, बस ये दोनों को ऐड करके आपको टाइम मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा। ये आपका टेक अवे रहेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे कॉस्ट FM था जो अब चेंज हो गया इसमें। ठीक है, आपके में एक न्यू सब्जेक्ट एंटर हुआ है। ठीक है, जो इनके में नहीं है, तो इनका आईडीटी है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना एक और सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये भी सेम है दोनों में। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि टोटल आपको देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट, मतलब इसमें आपको एक पूरा ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट आया है और इसमें चेंजेस है और इसमें आपको आईडीटी का बोझ बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि मैम दिसंबर में एग्ज़ाम दे दूँ क्या। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइस, अभी आप इंटर में एंटर ही किए हों और अभी जिस तरीके से हमारा समय चल रहा है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया आपका, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि दिसंबर अटेम्प्ट को आप ड्रॉप कर दो, मतलब एग्ज़ाम ही मत दो इसमें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको जून में ही एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि तब तक सारे फैकल्टी की बुक्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो ना, अगर फॉर एग्जांपल आप ओल्ड का सोच रहे हो, ठीक है, तो अगर आप ओल्ड में हो तो आप दिसंबर में दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, पहले की तरह सेम है ये। ठीक है, तो ये आप दिसंबर में दे सकते हो। अदरवाइज आपको, मतलब जो लोग ओल्ड में ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी दे सकते हो, वो तो अपने अकॉर्डिंगली उनका चलता है। ठीक है, मैं उनके लिए स्पेशली नहीं बता रही हूँ, मैं इनके लिए बता रही हूँ कि आप दे सकते हो भाई दिसंबर में आराम से। क्लियर। बट अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो आप दे सकते हो आराम से दिसंबर और जून करके। आपके में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको सारे टीचर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आपने न्यू ऑप्ट कर लियो तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ जून अटेम्प्ट में ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना, बिकॉज अभी आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी पढ़ने में। ठीक है, और अगर आप फिर भी आप देना चाहते हो कि नहीं मैम दिसंबर में ही देना है, तो आप फर्स्ट ग्रुप दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें भी सारे टीचर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आपको भले ही DT IDT एक साथ खरीदना पड़ेगा और इसको ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज तो टीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगे। इट्स योर अप टू कि आप कितना कवर कर पाते हो। ठीक है, ग्रुप 2 तो आप दे नहीं पाओगे अभी, दिसंबर अटेम्प्ट में मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप न्यू सिलेबस ऑप्ट कर चुके हो तो आपको ग्रुप 1 दे देना चाहिए। अगर आपको देना ही है दिसंबर में, तो अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो ड्रॉप करके जून में ही देना। क्लियर। और अगर आप ओल्ड वाले हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी दे सकते हो, बट हमेशा मेरा सजेशन हमेशा सेम रहेगा कि ग्रुप 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ग्रुप 2 में ना बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमको सिर्फ ग्रुप 1 में बताई गई है
और आपको वो ग्रुप 2 में नहीं समझ में आएगी। तो अगर आपको बेस हमेशा अपना क्लियर रखना है तो आप हमेशा ग्रुप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपके बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आई होप आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आपकी। और अगर यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी अपलोड हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, आप खोजो अच्छे से, आपको मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस एक बार हम लोग सिलेबस में से देख लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो मैं रेड मार्क करते जाऊँगी जो जो सिलेबस में ना हमारा ओल्ड सिलेबस से चेंज आया है। क्लियर हुआ ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेक्शन ए बिल्कुल सेम है हमारे पिछले कोर्स से। ठीक है, तो ये सेम है, तो मैं इसमें सेम लिख देती हूँ, सेम। इंडस्ट्रियल लॉ में गाइज माइन्यूट चेंज आए हैं, जैसे कोड ऑन वेजेस कर दिया है इसको। ठीक है, ये था पहले, और कुछ कुछ पार्ट इसमें हल्का फुल्का सा रिमूव हुआ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट पूरा सेम है। बिजनेस एथिक्स था गाइज, आजकल इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और ऐड हो गया है। क्लियर यहाँ पर? बाकी ये सेम है पूरा। आपको इसमें डिटेलिंग में दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। कमर्शियल लॉ में क्या पढ़े हैं अपन ने, ये सारी चीज़ें और डिटेल में कवर्ड है यहाँ पर, तो मैं डिटेल पे नहीं जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें ये पूरा सेम है पूरा। ये भी सेम है, सेम है, सेम 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 एंड सेम। 100% कवरेज सेम है। ये पूरा पेपर में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। ओल्ड सिलेबस में हो चाहे नए सिलेबस में हो, पूरा सेम है। क्लियर? देन अब नेक्स्ट पेपर में देखते हैं अपन। देखो गाइस, ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अब ऐड कर दिया गया। मतलब ये तो चेंज है ही, इसमें 2 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया, बट कंटेंट में चेंज है कि नहीं वो देखते हैं अपन। मतलब आपको थोड़ा मैं समझा देती हूँ, समझ लो। पहले डीटी था और प्लस आईडीटी है ना, तो ये पहले अलग अलग था, अब इनको सेम कर दिए हैं। तो इनके अंदर में क्या चेंजेस आया वो देखते हैं अपन। ठीक है, इसको परसेंटेज में 50-50 कर दिए हैं, और इसका कंटेंट क्या चेंज हुआ है वो देखना है अब अपन को। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो तो दोनों के में ही है। एक बार आपको ग्रुप 1 में देना पड़ेगा और एक बच्चे को ग्रुप 2 में देना पड़ेगा। जो नए वाले हैं उनको एक साथ देना पड़ेगा, बट कंटेंट में क्या चेंजेस अपन को वो चेक करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा सेम है, चाहे आप न्यू में हो चाहे आप ओल्ड में हो, आपको बेसिक बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, आपको हेड्स ऑफ इनकम पूरा बताया जाएगा, चाहे आप न्यू में हो चाहे आप ओल्ड में हो। क्लियर? देन अपना ये सारी चीज़ें भी हम दोनों के सिलेबस में हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आईडीटी में क्या बताया गया, इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक्स है, लॉज जो भी अपना लगता है। ठीक है, और ये कस्टम, ये भी पूरा सेम है। मतलब आप चाहे न्यू सिलेबस में हो चाहे आप ओल्ड सिलेबस में हो, कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। चेंज सिर्फ सब्जेक्ट को है, मतलब सब्जेक्ट ऐड हो गया इसमें, बस इतना ही चेंज आया है। अब आपको दोनों ही पेपर ग्रुप 1 में देना पड़ेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बाकी ऐसे है सच कंटेंट में चेंजेस नहीं है। फिर अपना आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेम 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 सेम, पूरा सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया इसमें। तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस कुछ भी उठा लो, सब सेम है। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पेपर अपना, ये अपना ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं अब अपन। ठीक है, तो ग्रुप 2 में ओएमएसएम देखते हैं। ओएमएसएम में भी सेम लग रहा है मुझे सब कुछ। इसमें डिजिटल स्ट्रैटेजीज करके कुछ अलग चैप्टर आया है। मतलब एसएम में हल्का फुल्का चेंज लग रहा है मुझे एज सच, और इसमें इसका वेट में भी थोड़ा फ़र्क लग रहा है। ठीक है, बाकी तो अंदर अपन कंटेंट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिमांड फोरकास्ट, कैपेसिटी, लोकेशन, ये सारी चीज़ सेम है। बैच कॉस्टिंग, एमआरपी, सब सेम है। ठीक है, ये थ्योरी चैप्टर है आपका, सेम। फिर ये आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्यूइंग मॉडल, जेआईटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब प्रैक्टिकल है, और ये 100% सेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देन ये सब भी सेम है, ये भी, ये अपना प्रैक्टिकल पार्ट है, इंटरेस्टिंग है, बाकी पूरा सेम है। दोनों ही सिलेबस में सेम है। प्रिवेंशन वाला सेम है। इसमें चेंज है ना, इसमें चेंज है, जैसे कि हमने
मिशन विजन वाला पढ़ा है, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वगैरह है, सेम, मतलब जो चीज़ सेम है मैं वो मार्क कर रही हूँ ना। ये पढ़ा हमने, पिस्टल, ये सब सेम है। स्वॉट में थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, हल्का फुल्का सा, ठीक है, सेम है। री इंजीनियरिंग पढ़ा है, इसमें कुछ कुछ चेंज है, बाकी तो सेम लग रहा है। ये चेंज है पूरा, ये नहीं हमारे सिलेबस में नहीं था, ये पुराने वाले में, अभी आप लोग के में है। क्लियर, तो ये चेंज आया है। देन अपना देखते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स में क्या चेंजेस है। तो देखो शेयर वाला सेम है पूरा, पीएल अकाउंट वाला सेम है, कैश फ्लो सेम है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेम है, और ये भी सेम है। 100% सेम है, ये कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों ही सिलेबस में। फिर अपना देखते हैं अपन ऑडिटिंग में क्या क्या है इसमें, देखते हैं। चलो डिटेल में थोड़ा चलते हैं। ऑडिटिंग के लिए अपने पास ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी, सेम है पूरा, पूरा थ्योरी है, ये भी पूरा सेम है, सेम है। 100% दोनों ही आपके दोनों ही सिलेबस में पूरा सेम है ये भी। फिर अपन चलते गाइस, ये पेपर तो बिल्कुल न्यू पेपर है, ये न्यू पेपर है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस ही रहेगा, तो इसको हम लोग नहीं सेम अलग नहीं बता सकती मैं, क्योंकि ये सेम ही है। सॉरी, ये पूरा पेपर न्यू है, तो मैं इसमें क्या बताऊँ आप लोग को। फिर भी से कैपिटल बजटिंग आपको देखने को मिलेगा एफएम के ओल्ड में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी ओल्ड में है, ये भी ओल्ड में है। एफएम का है ये सब, एफएम में ना ओल्ड में है। क्लियर, कुछ कुछ चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं, ठीक है। फिर ये आपका आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर होता है, वो है। ये सेम है, ये पूरा सेम 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 सेम। थ्योरी है इसमें, तो थ्योरी में अपन क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा चेंज लग रहा है, ये भी थोड़ा चेंज लग रहा है, बाकी तो सेम ही है दोनों ही सिलेबस में, ठीक है। मेन चैप्टर क्या है गाइस, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग मेन है, ठीक है। अपना ट्रांसफर प्राइसिंग मेन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेन है, बजटरी कंट्रोल मेन है। तो ये सारे मेन चैप्टर्स जो है ना वो एकदम सेम है। आपका जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं देख सकते हो आप, और एबीसी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा वेटेज रखती है, आप खुद देख लेना। मैं इरेज कर देती हूँ एक बार के लिए। ये 5%, 10%, 15%, प्लस 30%, प्लस 15%, देख लो 60% सिलेबस तो पूरा सेम है। इसके आगे भी कुछ कुछ चीज़ें सेम और डिफरेंस हो सकता है, बजटरी भी सेम है ना पूरा, सॉरी 75% सिलेबस सेम है, बस आपका हल्का फुल्का ही डिफरेंस आया है इसमें, वो भी थ्योरी पार्ट में ही है, तो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट है, चेंज तो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना है, तो गाइज इंटर का यहीं पे क्लियर होता है। फाइनल में हल्का फुल्का चेंजेस है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो बाकी सारे पेपर में तो सेम ही है, अपना लॉ पूरा सेम है, ठीक है। तो मैं ऐसे एक एक नहीं बता रही हूँ, लॉ पूरा सेम है, एसएफएम भी पूरा सेम है, डीटी डीटी भी सेम है, एससीएम भी सेम है। अब मैं एक एक करके क्या ही बता रही हूँ, सब सेम सेम ही है। मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट पेपर में चेंज आया है मेनली, अपना लास्ट पेपर में न्यू पेपर ऐड हो गया है। तो मेरे को बस यही बताना है कि आपका जो न्यू पेपर ऐड हुआ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। और कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे मैम कि क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो गाइज अगर आप नए सिलेबस में चाह चुके हो, चूज़ कर चुके हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ये वाला चूज़ कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का आपको नॉलेज मिलेगा, जो कि आपकी फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस वजह से मुझे लगता है कि आप लोग को ना इसमें आपको देखो लीडरशिप सीखने को मिलेगा। अगर आपके घर में बिजनेस है तो आपको बिजनेस संभालने का थोड़ा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। फिर आइडियाज़ जनरेशन वगैरह बताएंगे, रिस्क मैनेजमेंट बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत काम आती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो उस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि इलेक्टिव पेपर में आप इसको चूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप ओल्ड सिलेबस में है, या फिर आप कन्फ्यूज है कि मैम ओल्ड ले या न्यू ले, या फिर आप ले चुके जो भी है, तो फिर आप पुराना सब्जेक्ट जो अपना एसपीएम बीवी है आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट मैं बता रही थी बस, ठीक है। और अगर आप जैसे कि कुछ लोग रहते हैं ना बैंकिंग की कोचिंग किए रहते हैं, बैंकिंग का कोर्स भी करना है हमको, तो फिर अगर उनके पास पहले से नॉलेज है बैंकिंग इंश्योरेंस का, या फिर उन लोग को एक्चुअली करना है आगे, तो फिर उसके लिए वो लोग ये वाले भी ले सकते हैं एज दे विश।
ठीक है, तो बस मैं आपको ये बता रही थी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने